हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका हमेशा की तरह वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और ये कहानी आपके दिलों को जरूर छू जाएगी। तो इसे एंड तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। शादी के बाद रैना पहली बार ससुराल आई है। कुछ झिझक कुछ जिज्ञासा मन में लिए रैना अपने नए परिवार में आई है। आशु और रैना ने 8 महीने पहले अपने पसंद की शादी की है। दोनों ही पुणे में एक ही कंपनी में काम करते थे और वही बात शादी तक पहुंच गई। यूं तो दोनों ही तरफ के परिवार सहमत नहीं थे इस शादी के लिए, लेकिन बच्चों की मर्जी को अपनी मर्जी मान ली और धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद मेहमानों के जाने के साथ ही आशु और रैना भी पुणे के लिए निकल गए। रिश्ते समझने का मौका ही नहीं मिला था रैना को। उस समय ससुराल में परिवार छोटा सा है। सास ससुर और छोटी ननद जो अभी अपना स्नातक पूरा कर रही है। जितनी उत्सुकता रैना को थी उतनी ही ससुराल वालों को भी थी मिलने की। सासू माँ और ननद ने घर को खूब सजाया था और तरह तरह की स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे थे। घर पर सभी ने खूब गर्मजोशी से स्वागत करा आशु और रैना का। चाय पीने के बाद अब आशु और रैना लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए नहाना चाहते थे। आशु ने कहा, रैना तुम मेरे कपड़े निकाल दो और मिठाई का भी डिब्बा बाहर कर ले, कहीं खराब ना हो जाए। इस पर रैना ने कहा, अरे आशु चाबी तो दे दो और इस सूटकेस को कमरे तक पहुंचा भी दे, बड़ा भारी है ये। अभी रैना ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि उसकी ननद कहती, भाभी अब तो आपकी शादी हो गई है और आप भैया को तुम कहती हो। भाभी माँ भाभी को समझाओ। इस पर सासू माँ भी शुरू हो गई कि पति का दर्जा ऊंचा होता है, इसलिए अब तो तुम्हें आशु का नाम नहीं लेना चाहिए और आप बोलना चाहिए। पहले दोस्त थे, अब तो पति पत्नी हो, सो अब व्यवहार तो बदलना पड़ेगा। रैना और आशु बिना कुछ बोले अंदर चले गए। तैयार होकर रैना किचन में आई। सास और ननद खाने की टेबल लगा रखी थी। रैना भी उनकी मदद करने लगी और सासू माँ ने पूछा, तो रैना पुणे में खाना खुद ही बनाती होगी, ऑफिस जाने के पहले जल्दी उठकर सारे काम निपटाती होगी। तो रैना ने कहा, माँ जी मैं और आशु मिलकर सारे काम कर लेते हैं। कभी आशु सब्जी काट देते हैं तो कभी टिफिन पैक कर देते हैं। रात में भी ऑफिस के से आकर साथ ही खाना पीना करते हैं। इस पर सासू माँ थोड़ी कड़क आवाज में कहती हैं, देख रैना सुधार ले अपनी आदत। अभी सुबह ही कहा था तुम्हें कि आशु का नाम ना लिया कर और उसे आप कहा कर। तू तो अब भी उसे तू ही कह रही है और बिना किसी लिहाज के उसका नाम भी ले रही है। ये सारी बातें आशु सुन रहा था और माँ के पास आकर गले में हाथ डालकर छोटे बच्चे सा लटक जाता है और कहता है कि माँ क्या तुम आप लगा रखी है, चाहे जो भी बोला जाए, बात तो ये है कि मान और सम्मान, प्रेम, स्नेह तो मन में ही होना चाहिए। आपकी बात मानकर रहना, मुझे आप तो कह दे, पर हर वक्त मुझसे लड़ती रहे तो क्या ये अच्छा होगा? और हाँ, अगर चाहे तो वह मुझसे ही घर के सारे काम कर ले, खुद आराम करती रहे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हम दोनों बहुत खुश हैं माँ, आप और मैं यही चाहती है ना। और छोटी रहना, मुझे आप कहे या तुम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तो अपना दिमाग छोटी बातों में लगाओगी तो यूनिवर्सिटी टॉप करने का तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। बड़ा सोच और बड़े सपने जी छोटी। आज तुझे दिखाता हूँ, रैना ने तेरे लिए एक लैपटॉप लिया है और उस पर तेरे काम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये कहकर आशु आशु अपनी बहन को अपने साथ कमरे में ले गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या रिश्तों में नाम लेने से
रिश्ते खत्म छोटे हो जाते हैं। नहीं, हमें ऐसा करना होता है कि रिश्ते हमेशा सम्मान, प्यार से बनते हैं। आप या नाम लेने से रिश्तों का जो रुतबा है वो नहीं बदलता। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।